अधिकारी अपने काम में व्यस्त है। हमारे देश के दुर्भाग्य के लिए ये बात है कि खुद ने अपने करोड़ों का महल बना लिया। 500 लोग यहाँ पे आए हैं तो हो सकता है कि कल को हम 5000 लोग भी आएंगे के चक्कर काटते हुए, एसडीएम के पास आते हुए, डीसी के पास आते हुए नहीं आएंगे। हमारे इन सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, उनके सामने ही हम अपनी बात रखेंगे। हम अपना ज्ञापन तो सबसे पहले यहाँ पे आए मेरी माता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे मेहनत करने वाले सभी मजदूरों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। देखिए आज जिस कड़कती धूप में हम यहाँ से आए हैं, इस मामले से आप समझ गए होंगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हमारी माताएं, हमारे पिता जो मजदूर मंडियों में, खेतों में, हर जगह पे मेहनत करते हैं और वो देश के लिए 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। और सरकार ने जो स्कीम चलाई है कि हम गरीबों को, मजदूरों को, दलितों को, जिनके कच्चे मकान है, कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देंगे। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य के लिए ये बात है कि खुद ने अपने करोड़ों का महल बना लिया है। इस देश के मजदूर जो दिन रात मेहनत करके इस दुनिया को चलाते हैं, उनके आज भी मकान कच्चे हैं या वो टूटे हुए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। 5 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए, कचहरियों के चक्कर काटते हुए, एसडीएम के पास आते हुए, डीसी के पास आते हुए। आज हमें अपनी ताकत के बल पर हमें हर गांव के लोग इकट्ठा कर यहाँ पे आना पड़ा। हमारी यह मजबूरी है कि हम काम धंधा करने वाले लोग हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर यहाँ पे आए हैं, तो हमारी अधिकारियों को बात सुननी चाहिए। लेकिन अधिकारी अपने काम में व्यस्त है। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी कि चुनाव के समय में जुमलेबाजी करने वाली सरकारें हमसे वोट तो ले जाती है, लेकिन हमें कोई स्कीम का फायदा नहीं देती। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे टैक्स के रूप में जितना भी पैसा जाता है सरकार के पास, उस पैसे का कहाँ पे प्रयोग होता है। क्या हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है? क्या हमें अच्छी शिक्षा मिलती है? क्या हमें अच्छा मकान मिलता है? क्या हमारे बच्चों के लिए रोजगार मिलता है? यह सवाल जब तक हम नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हमारे बुजुर्ग भी इस तरीके से पिसते रहे हैं और आगे हम इसी तरीके से पिसते रहेंगे। तो ये सोचने का विषय हमारे लिए कि आज हम जिस समस्या को लेकर आए हैं वो बहुत गहरी समस्या है। क्योंकि हमने अलग अलग गांव में जाके जो सर्वे किए हैं, उसमें हमने देखने को मिला है कि बहुत सारी विधवा महिला है, उनके घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। आज भी वो टूटी छत के नीचे अपना गुजर बसर कर रही है। आज भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो इस हादसे के नीचे बैठी है कि कहीं आज भी हमारे आवास योजना के पास आ जाए। लेकिन सरकार को जो तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम इकट्ठा होंगे, जब हम एक बद हो गए, तब जाकर हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी। अदरवाइज आज तक अकेले की हमारी किसी ने नहीं सुनी है। और ये इतिहास रहा है कि जब हम इकट्ठे हुए हैं, हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, हमने हासिल भी किया है। चाहे वो हमारे कोई भी अधिकार हो, चाहे वो मजदूरों के अधिकार हो, महिलाओं का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो। इसी तरीके से हो सकता है कि आज ये हमारा पहला दिन है, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हम जो ज्ञापन सौंपेंगे, उसमें जो हमारी मुख्य डिमांड है, हो सकता है वो 2-3 दिन 4 दिन में वो कार्रवाई ना हो सकता है कि हमें 5 दिन के बाद फिर इकट्ठा होना पड़ जाए। आज अगर हम 500 लोग यहाँ पे आए हैं, तो हो सकता है कि कल को हम 5000 लोग भी आएंगे। आज यहाँ पे 5 गांव के लोग आए हैं। आज अगर यहाँ पे 5 गांव के लोग आए हैं, तो कल को 50,000 गांव के लोग भी आएंगे। तो हम अपने इस ब्लॉक में एसडीएम महोदय को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके अंडर में यह ब्लॉक आता है कि आप अपने अधिकारियों को भेजकर हर कच्चे मकान का सर्वे करके जल्द से जल्द उनके खातों में पैसे डाले जाए,
ताकि हम अपनी मेहनत से जो भी सरकार को टैक्स देते हैं उसका पैसा हमें मिलना चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने जो बात रखी है आपके बीच में, आगे की प्लानिंग बताता हूं। अगर हमारी इस तरीके से ये डिमांड अभी तुरंत नहीं मानी गई तो हम अपनी मीटिंग करके सभी गांव में जाके पंचायतें करके सभी लोगों को इकट्ठा करके फिर धरने पे बैठेंगे और इनको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। जिस तरीके से इस देश में किसान आंदोलन चला है उसी तरीके से हमारे आवाज के लिए हमें भी आंदोलन चलाना पड़ सकता है। तो ये सरकार को और एसडीएम को चेतावनी है। तो फिर मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस कड़कती धूप में आप अपने काम धंधे को छोड़कर, अपनी मजदूरी को छोड़कर अपने हक के लिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से इकट्ठा रहेंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठा हुए हैं हमने बहुत सारी डिमांडें मनवाई है सरकार से। तो मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।